श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आज 6 जनवरी 2026 है। आज तृतीया और चतुर्थी तिथि है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं आज माघ महीने में सुने जाने वाली मंगलवार की श्रेष्ठ कथा, गणपति गजानन की कथा और माघ महत्म। आप नियमित रूप से सुन रहे हैं, आपका आभार और धन्यवाद। पूरा वीडियो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, सबसे पहले हम जानते हैं आज शुभ और अशुभ दिन समय के बारे में। जैसा कि तृतीया तिथि 8:01 के आसपास है, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में है। आज नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र है जो कि 12:17 के आसपास है। उसके उपरांत मघा नक्षत्र है। आप प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय 3:13 से 4:31 के आसपास रहने वाला है। आज चंद्र उदय का समय रात को 9:09 के आसपास करीब रहेगा। इसके साथ साथ आज सूर्य उदय 7:13 के आसपास तक रहने वाले हैं। और साथ के साथ आज राहु काल का अशुभ समय मैंने आपको बतला दिया। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:11 से 12:53 के आसपास हो रहा है, जो कि सबसे सुंदर और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। आज के लाभ के चौघड़िया की बात करें अर्थात लाभ का चौघड़िया हर स्वरूप में लाभ देता है। 11:13 से 12:32 के आसपास हो रहा है, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। अब आइए अखंड सौभाग्य अमर पीहर देने वाले गणेश जी महाराज की सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा का श्रवण कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पर आज चतुर्थी व्रत पूजा विधि और संकट चौथ तिलकुटा चौथ व्रत की कथा सुना दी गई है, आप उसे जरूर सुनिएगा। बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। आरंभ करते हैं। साथ ही सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा के साथ हम मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली कथा का भी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। पहले गणेश जी का नाम ले लेते हैं क्योंकि उन्हीं का दिन है। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम कर कर अपने भाई का मुख देख कर ही जो है खाना खाती थी, उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते हैं। एक दिन भाई के घर पहुंची। भाई का मुख देखकर बैठी ही थी भगवान का नाम लेकर, तो भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर भाभी को उसने जवाब दिया कि रास्ते में जंगल में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। जब वह वापस अपने घर आई तो भाभी ने कहा अपने पति से कि रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करवा दिया, जिससे गणेश जी अपने स्थान से हट गए और गणेश जी भगवान इस कार्य से गुस्सा भी हो गए और भाई के उन्होंने प्राण हर लिए। लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। तब भाभी रोते हुए कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन का नियम है कि वह आती है, भाई का मुख देखती है और खाना खाती है, यह उसने नियम लिया हुआ है। तब लोग कहते हैं आज तो देख लेगी, कल क्या करेगी। रोज की तरह अपने भाई का मुख देखने के लिए बहन जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा रास्ता साफ पड़ा हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने सिद्धि विनायक जी को भी उनके स्थान से हटा हुआ पाया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे साफ सुथरे स्थान पर रखा, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हुई। विधि विधान से गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की और कहने लगी कि भगवान जी मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना और वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां नियम अनुसार बताए हुए जो है बात अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन आज तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली यह नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए और उसकी
बात जो है उसने सारी बात अपनी बहन को भाई ने बता दी। तो मान्यता है कि गणेश जी महाराज की कथा यह चौथ व्रत के दिन या गणेश जी के व्रत के दिन सुनी जाए तो हमेशा ही अमर पीहर होता है और अमर ससुराल का वरदान मिलता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन के भाई की रक्षा की, सभी को जो भी कथा सुन रहे हैं सुना रहे हैं उनके अमर सुहाग देना, सौभाग्य देना और दुख दारिद्रता का नाश करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए हनुमान जी महाराज की आज मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली कथा का आस्वादन कर लेते हैं। पहले हनुमान जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो हनुमान जी की परम भक्त थी। वह हनुमान जी का रोज पूजन नियम से किया करती थी। बूढ़ी माँ रोज एक रोटी का चूरमा बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले बाबा तू साबुत रोटो, मैं तनु देऊं तड़के तू मन दीजो बुढ़ापा में। जब बहू देखती कि सासू जी रोज चूरमा बनाकर रोज हनुमान जी रोज कहाँ ले जाती है, तब वह एक दिन बहू ने कहा, सासू जी आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन गांव में बांटने के लिए चूरमा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बहू सासू जी को खुद थाली में परोस कर देने लगी तो सासू माँ उसमें से भी आधा भगवान बजरंगबली को भोग लगा दिया करती थी। बहू यह सब देखती थी। इसके बाद बहू अपनी सास को चौथाई भोग देने लगी। तब उसकी सास बजरंगबली को पूरा भोग लगा देती थी। फिर बहू ने अपनी सास को भोग देना ही बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। तब रात को हनुमान जी आए और बोले, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले माई तू साबुत रोटो। तब उस बूढ़ी माई ने रोटा लेकर चूरमा बनाया और बजरंगबली को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाना पीना खाए कैसे मोटी तगड़ी होती जा रही हूँ। तब बहू ने अपने बच्चों को सासू माँ के पास भेज दिया और कहा कि जाओ दादी क्या खाती है देख के आओ। तब बच्चों ने देखा, रात को हनुमान जी आए, रोटा दिया, बूढ़ी माँ ने चूरमा बनाकर भोग लगाया और उसके बाद खुद भी खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। सुबह जब बच्चे अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने बताया कि जो माँ दादी के पास एक लाल मुका बंदर आता है और वह रोज रोटा देकर कहता है, इधर बहू के घर में धन संपत्ति का नाश हो गया। दूसरे दिन वह चुपचाप रात को देखती है। जैसे ही बजरंगबली आए, बहू ने उनका पैर पकड़ लिया। बजरंगबली बोले, अरे पापिन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा पाँव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। तब बहू बोली कि आप भगवान मुझे माफ कर दीजिए, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। हनुमान जी कहा, तूने मेरे भक्तों को पूजा करने से रोका है, अब मुझसे क्यों माफी मांग रही हो। बहू बोली, भगवान मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं मना नहीं करूंगी। सासू माँ जितना चाहे उतना भोग लगा ले, जितना चाहे आपकी भक्ति कर ले, अब मैं अपनी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी पूजा पाठ किया करूंगी। तब हनुमान जी ने कहा, आओ अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बहू बेटा अपने माँ के साथ हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करते और बाल ब्रह्मचारी स्वरूप हनुमान जी की विशेष पूजा किया करते थे। हनुमान जी की कृपा से उनके घर में अन्न धन पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई और चारों ओर उनका यश फैला। धन संपत्ति वापस से प्रभु जी ने दोबारा से उनको दे दी और बहू बेटा और माँ साथ साथ सुख पूर्वक जीवन जीने लगे। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माता पर अपनी कृपा करी, वैसे ही जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। प्रिय श्रोताओं, कितनी सुंदर कहानी है ना। इसके साथ ही एक कथा और है। एक समय की बात, जिस कारण से वह दोनों बहुत ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहां उसने पूजा के साथ हनुमान जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार के व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण लिया था कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह होश में आई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो उठे।
उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मेरा मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि वह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर खुश हुआ। उसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को जो गरीब निर्धन व्यक्ति थे उनकी सेवा करते थे, हनुमान जी की विशेष पूजा किया करते थे और पशुओं की जैसे कि बंदरों की सेवा में अपना समय लगाते थे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत करता है, पढ़ता सुनाता है, नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब दुख दूर होते हैं और सदा सर्वदा जीवन में कृपा बनी रहती है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सर्वश्रेष्ठ जो हनुमान जी से जुड़ी हुई कथा है ना, मैंने आपको श्रवण आपने सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। आइए अब हम सभी माघ महीने का महत्व तीसरा अध्याय श्रवण करते हैं। माघ महीने में पवित्र कथाओं का श्रवण अपने आप में सुख देता है और तीसरा अध्याय तो चमत्कारी रूप से कार्य करता है। कथा अनुसार, महत्व अनुसार राजा कहने लगे, हे भगवान, सभी सिद्धियों का निवास स्थल आश्चर्यकारी यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा है। ऋषि बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंची चोटी पर 10 योजन चौड़ा और जड़ में 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदार की से सुशोभित है एवं देवदारुल, सरल और अर्जुन के वृक्षों के समान शोभायमान है। काला गुरु और लवण के वृक्षों से यह लता ग्रहों से और कुंजों से सुशोभित है। यह सदैव फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्षु ने दुखी भृगुजी इस सुंदर पर्वत को देखकर प्रसन्न चित्त होकर यहीं रहकर कंदराओं, वन उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। हे राजन, एक दिन भृगु ऋषि के आश्रम में उस पर्वत पर से विद्याधर का एक जोड़ा उतर कर आया। दुखी होने से समीप में आकर उन्होंने भृगु मुनि को नमस्कार किया। इसको देख भृगु जी सुंदर शब्द कहने लगे, हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? ऋषि के ऐसे वचन सुनकर विद्याधर बोला, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य के फल से स्वर्ग में देव शरीर को पाकर किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ जिससे मुझे शांति नहीं मिली? दूसरा भी कोई कारण सुनाइए। यह मेरी पत्नी रूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में चतुर और सभी लक्षणों से युक्त है। अपनी कुमार अवस्था में इतने सातों स्वर वाली वीणा बजाकर मुग्ध भाव से लाल कंठ से गीत गाकर रसभिज्ञ नारद जी को भी संतुष्ट किया था। कुबेर जी को भी इन्होंने अपनी वीणा से बजाकर प्रसन्न किया। इनकी वक्र गति, अंग फड़कने, संदग्न उसमें पंचम स्वर को सुनकर शिव जी भी रोमांचित हो उठे। इनके समान स्वर्ग में कोई अन्य कोई नितंबिनी नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदरी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इससे हे ब्राह्मण, यही मेरी चिंता मेरे हृदय को सदैव जलाती रहती है। वशिष्ठ जी बोले कि विद्याधर के इस प्रकार के वचन सुनकर त्रिकालदर्शी में भृगु जी हंसकर जो है इच्छुक नंदन से बोले, हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो, कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है। जिस प्रकार मक्खी के पैर के विष के समान छोटे भी पाप का फल दुखदायी होता है, माघ महीने की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी पर आने तक ही शरीर में तेल लगाने से तुम व्याघ्र मुख वाले हुए। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन काल में पुरवरा राजा को कुरूप शरीर मिला, जिसे देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। वह हिमालय पर देव सरोवर के किनारे बैठा, प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशासन पर बैठ घनश्याम नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म कौतुंभ मणि और पीतांबर वनमाला धारण करने वाले हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय होकर हृदय में चिंतन कर 3 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान
भगवान राजा के थोड़े ही चिंतन से प्रसन्न हो गए। मकर सूर्य में माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया तथा उसके तेल लगाने की याद दिलाते हुए उसको बहुत सुंदर रूप प्रदान किया, जिसके रूप को देखकर देव नारिका उर्वशी उसे चाहने लगी। इस प्रकार का वर पाकर राजा अपने नगर की ओर चला गया। हे देव विद्याधर, इस प्रकार की कर्म गति को जानकर क्यों दुखी होते हो? यदि तुम इस दैत्य कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो शीघ्र ही पुराने पापों को नष्ट करने वाले मणिकूट नदी के जल में माघ माह में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता इत्यादि निवास करते हैं। इसकी विधि बतलाता हो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास 5वें दिन ही आएगा। पूस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन करो, निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करो, सभी भोगों का त्याग करो और जितेंद्र रहकर तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करने से तुम सभी प्रकार के पापों से छूट जाओगे। तब मैं द्वादशी के शुभ दिन पर आकर पवित्र जल से शिव जी के स्रोत और मंत्रों से तुम्हारा मुख कामदेव के समान कर दूंगा। हे विद्याधर, जब इस वर वर्णिनी के साथ सदा पूर्वक तुम क्रीड़ा करोगे, माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ स्नान करो। हे राजेंद्र, इस प्रकार सर्वज्ञ महात्मा भृगु जी ने विद्याधर को एक फिर गाथा सुनाई। माघ स्नान के विपत्ति और पापों का क्षय होता है, जो सब यहाँ से अधिक है तथा सब दान की सेवा को फल देता है। वे हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से तीव्र पत से माघ मास अधिक गर्जता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, प्रथुदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम स्थानों पर जो फल 10 वर्ष तक नियम करने से मिलता है, वह फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से निसंदेह मिल जाता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहकर चाहे वह मृग के सूर्य में कहीं जल में स्नान करे। हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्ति के इच्छुक को, पाप और सदा दरिद्रता के भयभीत मनुष्य को तथा दारिद्रता, पाप, दुर्भाग्य रूपी कीचड़ से धोने के लिए माघ स्नान से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा अश्रद्धा कैसे भी किया जाए पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख नहीं पाता। महीने में दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट होते हैं तथा पुण्य बढ़ता चला जाता है। खान में अनेक प्रकार के रत्न पैदा होने के समान पुत्र पौत्र तथा संपत्तियां बढ़ती हैं। कामधेनु कामों को तथा चिंतामणि चिंतन का फल प्रदान करता है। उसी प्रकार से माघ स्नान सभी मनोरथों को अवश्य पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से तथा त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान द्वापर और कलयुग में माघ स्नान से प्राप्त होता है। हे राजन, सभी वर्णों तथा सभी आश्रम वालों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृगु जी के ऐसे वचन सुनकर विद्या धरने वाले उसी आश्रम में माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने से सरोवर में विधि पूर्वक स्त्री सहित स्नान किया। फिर भृगु जी की कृपा से वह देव जो है मुख हो जाने से मणि पर्वत पर आनंद करने लगा। प्रसन्न चित्त होकर अनुग्रह करके भृगु जी विनय पर्वत पर आए तथा विद्याधर का मुख कामदेव के समान कर नियमों से मुक्ति पाकर भृगु जी विंध्य पर्वत पर उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी पर आए। यह माघ महत्म संपूर्ण भुवन का सार है। हे राजन, द्विजवर भृगु जी ने विद्याधर को कहा था, इसे जो प्रतिदिन सुनता है उसको देवता के समान संपूर्ण कार्य करने का फल स्वयं ही मिल जाता है। बोलिए माघ महीने की जय, दामोदर भगवान की जय, माधव भगवान की जय, हर हर महादेव, हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह माघ महीने का महत्व है और हनुमान जी की कथा और गणपति गजानन की कथा हमने आज सुनी। आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आज के लिए इतना ही। चौथ व्रत की कथा प्रसारित हो चुकी है, उसे जरूर देखिएगा, आनंद आएगा। राधे राधे। इसी तरह से मैं माघ महीने का महत्व रोज सुनाती हूँ और हर दिन बार से जुड़ी हुई कथा शुभ अशुभ समय बतलाती हूँ। आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।